चलो, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास दिया था उसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें क्या है कि उस समय जो हम क्लास दिए थे उस समय आपसे बात किए थे नाउन का। मैं जो भी बात करूँगा बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँगा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप सिंपल सा वीडियो देखेंगे और आपको सब बात समझ में आएगी। ठीक है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ किस चीज़ का, मैं बोला तो बात कर रहा हूँ आपको नाउन्स को काउंटिंग के आधार पे कितने पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो यदि काउंटिंग के आधार पे बात करेंगे तो नाउन को हम लोग 3 काइंड्स में सब डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो आपका प्रॉपर नाउन तो ऑलरेडी होता ही है, जिसको हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन को आखिर किस जगह पे रखा जाता है। तो प्रॉपर नाउन को एक्चुअल में हम लोग अनकाउंटेबल में रखते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका कारण है कि जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है। हम लोग देखेंगे जब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें आपका प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अनकाउंटेबल में रखते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको बात करेंगे कॉमन नाउन का भी बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट का भी बात करेंगे, कॉलेक्टिव का भी बात करेंगे। ठीक है। मटेरियल का भी बात करेंगे यहाँ पे कि इसको किस जगह पे रखा जा सकता है, क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आज उसी के डिस्कशंस मैं करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा नंबर के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। नाउन में हम लोग 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर भी पढ़ेंगे, नंबर भी पढ़ेंगे, केस भी पढ़ेंगे, वो आपको बता चुके हैं हम आगे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किस चीज़ का, तो काउंटिंग के आधार पे नाउन कितने तरह के होते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू काउंटिंग। ठीक है। तो कह सकते हैं कि देयर आर 3 types of noun according to काउंटिंग। ठीक है। कौन कौन सा नाउन भाई, तो अकॉर्डिंग टू काउंटिंग। ठीक है। यानी काउंटिंग के आधार पे नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, 3 टाइप्स होती है आपकी। ठीक है। अब इस चीज को बात करेंगे कि काउंटिंग के आधार पे, चलिए भाई 3 टाइप्स हुआ। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सा। तो पहला तो आप देख ही चुके हैं कि प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में तो कल बात कर ही दिए थे कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होगा। तो पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और नेम, जो किसी भी एनिमल्स का हो या किसी भी चीज़ का जो पार्टिकुलर नेम होगा तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। तो इसको हम लोग किस कैटेगरीज में रखेंगे, तो ये तो ठीक है, काउंटिंग के आधार पे एक स्पेशल कैटेगरीज में प्रॉपर को रख दिए, प्रॉपर नाउन को, लेकिन ये एक्चुअल में अनकाउंटेबल ही होता है। तो यानी कह सकते हैं कि नाउन कितने तरह के होते हैं, तो ठीक है 3 टाइप्स हमने यहाँ क्या दिया, लेकिन एक्चुअल 2 ही टाइप्स का होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और उसकी प्लेसमेंट हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन को इसी से रिलेटेड करके, इसी को कंपेरिजन करके, इसी 5 काइंड्स को अपने अपने सेटलमेंट के जगह पे रखते हैं। तो कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे कि भाई 3 टाइप्स ऑफ नाउन है अकॉर्डिंग टू काउंटिंग जो कहते हैं सो। ठीक है। प्रॉपर नाउन को एक अलग तरह का प्लेसमेंट दिया जाता है। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया हूँ 3 टाइप्स ऑफ नाउन को। ठीक है। चलिए दूसरा नाउन जो हुआ, यानी ये कह सकते हैं कि एक तरह का अनकाउंटेबल नाउन ही है। ठीक है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन, ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध दीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो हुआ अनकाउंटेबल नाउन, या पहले काउंटेबल नाउन का ही बात कर ली, काउंटेबल नाउन। ठीक है। तो कहेंगे विच नाउन वी काउंट्स इट इज सेड टू बी काउंटेबल नाउन। अब ये बात हम अभी फिक्स नहीं कर देंगे कि कौन सा बिल्कुल काउंटेबल होगा और कौन सा अनकाउंटेबल होगा। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिफिनेशन हो गया कि विच नाउन वी काउंट्स इट इज सेड टू बी काउंटेबल नाउन्स। ठीक है। जैसे बहुत सा नाउन को काउंट्स करते हैं, लेकिन क्या है
कि कुछ नाउन जो यहाँ पे बात करेंगे वो काउंटेबल भी होता है और कुछ अनकाउंटेबल भी होता है। जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करेंगे या आपको बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में, तो कॉमन नाउन में कुछ जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। मैक्सिमम आपका काउंटेबल ही होगा, ठीक है। लेकिन उसको कह देना कैटेगरीज में कि ये काउंटेबल नाउन है तो बिल्कुल गलत होगा, यानी दोनों मिक्स टुगेदर होते हैं, ठीक है। तो यानी दोनों का जब आपका बंडल दे दिया जाएगा तो उसमें से सेलेक्ट कीजिएगा, तो वो आपका उस वर्ड के प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो काउंटेबल नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी मिक्स टुगेदर होते हैं, ठीक है। सब कोई भी पार्ट्स का कोई काउंटेबल भी हो सकता है और उसमें कोई अनकाउंटेबल ही भी होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कंफर्म नहीं कर देंगे कि ये नाउन जो होता है, बस यदि आपका कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन काउंटेबल होगा ही या अनकाउंटेबल होगा ही, ये फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड हो गया अनकाउंटेबल नाउन। Which noun we cannot count, it is said to be uncountable noun, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बहुत हायर क्लास का आपको बता रहा हूँ कि एकदम थियोरेटिकल बता दूँ। मेरा मकसद है ग्रामर को समझाना। ग्रामर जैसे ही समझ में आएगा आप अपने आप को वे में ले आइएगा, अपना एक अलग डिफिनेशन उसको बना दीजिएगा। ये नहीं है लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन साथ में डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर सकता है, लेकिन कहने का थीम सेम होगा। इसीलिए जितने भी बुक देखिएगा, जैसी नस्बल्ट कुछ कहते हैं, केपी ठाकुर कुछ कहेंगे, मतलब इस तरह का जो दो चार ठो पॉपुलर राइटर है वो लोग कुछ डिफरेंट कहते हैं, लेकिन सब लोगों का थीम जो होता है एक ही होता है, ठीक है। चलिए अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि पहले बात करते हैं कॉमन नाउन पे डिस्कस करते हैं कि क्या ये काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। तो मोस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल, ठीक है। सो इट हैज अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है, बट some common nouns have not a countable, so it has a not a plural form, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थोड़ा बच्चे लोग इसको ध्यान से रेगुलर क्लास करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा लाइक बटन को दबाएं, ठीक है। इससे हम थोड़ा सा करेजियस होंगे, जिससे और आपको अच्छा तरह से मैं किसी चीज़ को समझा पाऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब पहले बात किए कि कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन क्या होता है? तो दोनों होता है, काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, काउंटेबल भी होगा और अनकाउंटेबल भी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कौन काउंटेबल होते हैं और कौन अनकाउंटेबल होते हैं। तो मोस्ट, यहाँ पे लिख दिए मोस्ट कॉमन नाउन, ठीक है, जो होंगे वो क्या होंगे? तो काउंटेबल होंगे। तो मोस्ट कॉमन नाउन आर काउंटेबल। जैसे ले लीजिए ना भाई बॉय, तो इसका प्लूरल फॉर्म बॉयज होता है, तो सेकंड पार्ट लिख दें कि इट हैज प्लूरल फॉर्म। इसके पास क्या होते हैं? तो प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। दैट मीन्स सिंगुलर भी फॉर्म हुआ और प्लूरल फॉर्म भी हुआ, इसलिए हमने क्लियर कर दिया इट हैज प्लूरल फॉर्म, यानी सिंगुलर फॉर्म तो ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमन नाउन होंगे, उसमें क्या होगा? तो कुछ ही, ज्यादा नहीं। अदर कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल, सम कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल, दे हैव अ सिंगुलर, ठीक है, नॉट प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें सम कॉमन नाउन, ठीक है, सम कॉमन नाउन आर अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल, सम कॉमन नाउन आर अनकाउंटेबल, कुछ कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। दे हैव अ सिंगुलर, नो प्लूरल, ठीक है, फुल स्टॉप। दे हैव अ सिंगुलर, यानी उनका सिंगुलर होगा, नॉट प्लूरल, यानी प्लूरल नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, समझ जाते हैं कि भाई चलो ये कॉमन नाउन है तो काउंटेबल होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसका थोड़ा सा अलग ढंग का वर्ड भी होगा, जो आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा। जैसे मिल्क,
मिल्क एक तरह से मटेरियल नाउन के अंतर्गत भी हम लोग रख देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो भी यानी कहने का मतलब मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल हो सकता है, इट में भी, ठीक है। चूंकि मैटर से बना होता है उसकी बात करते हैं। यदि हमने कह दिया वुड, तो वुड मैटर है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी मटेरियल नाउन जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के काउंटिंग में रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया। लोग समझते हैं कि ब्रेड ये एक क्या है, तो आपका मतलब ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा, लेकिन ब्रेड का कोई भी प्लूरल नहीं होता। इसलिए यहाँ पे क्लियर यहाँ पे लिख दे रहे हैं BREADS नॉट, मिल्क्स नॉट, यानी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन नाउन पे बात कि ये काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बात करता हूं मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो इसमें भी वही कंडीशंस है, कुछ काउंटेबल होंगे और कुछ अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे पहले लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, काउंटेबल होगा तो मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन की जगह पे कर दे एब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पे सम कॉमन की जगह पे, बाकी सब वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ डिफिनेशंस में एग्जाम्पल में चेंज हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म भी होगा, एग्जाम्पल सिर्फ चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल सिर्फ चेंज होगा, बाकी वही फॉर्म होगा। जैसे ले लीजिए, क्या ले सकते हैं वही, तो ट्री, बॉय, कार, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लीजिए ट्री, बॉय, ठीक है। ये मतलब आपको हम बता दे रहे हैं कॉमन नाउन का, जो कॉमन नाउन कुछ जो होंगे वैसा होते हैं। तो ट्री, बॉय को भी हम लोग कॉमन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमको बताना था, कॉमन नाउन के बारे में नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्ट ऑफ द काउंटेबल जो होगा वो आपका क्या होगा, तो काउंटेबल होगा। तो जैसे कहने का मतलब, सॉरी ये दूसरे वे में चले गए थे, जो आपका कहने का मतलब क्या होगा कि प्लूरल फॉर्म इसका होगा। तो कहने का मतलब क्या, तो ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें, लव, ब्यूटी और ऑनेस्टी, ये हो जाएगा अनकाउंटेबल में। लेकिन जॉय की बात करें, एग्जाम्पल ले लीजिए आप जॉय, तो जॉय का ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म होता है जॉयस। इस तरह से मेनी मोर होते हैं। लेकिन कुछ ब्यूटी जिसका इमोशंस होता है सिर्फ, वो अनकाउंटेबल नाउन में जाएंगे। जैसे कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ब्यूटी एकदम सिमिलर होगा, वो सौर हो गया, स्वीटनेस हो गया, और मेनी मोर ले सकते हैं एग्जांपल में। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी भी एक तरह का क्या है भाई, तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर हुआ ये, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए सिर्फ, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे ज्यादा जैसे आप बात कर सकते हैं कि भाई मैंने मटेरियल नाउन बोला, तो मैंने क्लियर कर दिया मटेरियल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन होता ही है। कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा, तो कलेक्टिव नाउन जनरली जो होगा आपका, सो कुछ कॉमन नाउन्स की तरह ही रिएक्ट करेगा। यानी कलेक्टिव नाउन कुछ जो होंगे वो आपका काउंटेबल होगा, और कुछ जो होगा सो अनकाउंटेबल होगा, कुछ सिर्फ। तो वही बात इसके साथ भी लगा, कलेक्टिव नाउन के साथ भी सेम फॉर्म चलेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं होगी। जैसे आर्मी का होता है आर्मी, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन में जो होते हैं वो उसका प्लूरल नहीं होता है। लेकिन मोस्टली हम लोग कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, तो आपका मोस्टली यानी 99%, ठीक है। मोस्टली जो होते हैं वो क्या होता है आपका, तो काउंटेबल नाउन होता है। इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं आप। जैसे एग्जांपल भी दे देंगे, इसमें थोड़ा 80 और 20 का बात होता है, इसलिए हम लोग दोनों में बात कर लेते हैं कॉमन एब्स्ट्रैक्ट में। लेकिन कलेक्टिव नाउन में बात करेंगे तो कलेक्टिव नाउन प्लस यहाँ पे ये भी लिख दे मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन अलग हो गया, ये आ जाएगा हमारा क्या, तो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये बात आप क्लियर समझ लीजिएगा। और यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन होंगे, मोस्ट ऑफ द काउंटेबल नाउन, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। काउंटेबल नाउन, मोस्ट ऑफ द काउंटेबल नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मोस्ट इज
मोस्ट ऑफ द काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल क्या भाई, तो एग्जाम्पल में ले लीजिए मोस्ट ऑफ द काउंटेबल नाउन क्या हो सकता है, जैसे आर्मी, तो आर्मी होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म तो होता ही है, तो आर्मी यानी आर्मीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, आर्मी का हो गया आर्मीज। टीम ले लीजिए, तो टीम का हो गया टीम्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे छोटा सा बात किया, एकदम बेसिक सा बात कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि काउंटिंग के आधार पे नाउन कैसे होते हैं और कौन सा होता है। ठीक है, अब आगे जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्म कैसे चेंज होता है। अभी नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, इतना समझ में आ गई है। अब बात करते हैं एक्चुअल में नंबर पे। एक कॉन्क्रीट नाउन भी होता है, लेकिन उसका आगे हम लोगों को काम है। आगे हम लोग जब कंस्ट्रक्शन किसी में इरर डिडक्शंस या किसी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो उस समय वो सब क्लियर करेंगे। कॉन्क्रीट नाउन यही नाउन है, कोई फर्क नहीं है, सबका वही कॉम्बिनेशन फॉर्म को ही कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। इसलिए वो कोई बड़ा बात नहीं समझिएगा कि कॉन्क्रीट नाउन कोई खास पार्टिकुलर नेम है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो जाएगा, वो टच करते हैं वो भी है, तो यानी जिसको आप फीलिंग कर रहे हैं वो भी है। दूसरा हो गया आपका किसी तरह का पोजीशंस को बताना है तो वो भी है। बात समझ में आया। अब चलिए, अब नाउन सेक्शंस का ये इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या है, नाउन को क्या कहते हैं। यदि आप मेरे क्लास को रेगुलर करेंगे तो आपको बेसिकली सब क्लियर होता जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे और रेगुलर क्लास करेंगे। अब हम बात करते हैं आपको किस चीज़ पे, तो नाउन में बोले ही थे कि आपसे 3 बात तो हम करेंगे ही, जेंडर हो गया, नंबर हो गया और केस हो गया। ये 3 बात हमको करना ही है। इसके अलावा और की बात हम करेंगे, लेकिन 3 मोस्टली करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि भाई जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं कि जेंडर क्या है। तो एक बात देखिए, तो कह सकते हैं जैसे हम अब शुरुआत किए जेंडर पे, इसमें भी ज्यादा कोई खास क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ मैस्कुलिन टू फेमिनिन जो बदलने का फॉर्म होता है सो सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ले लें कि भाई जेंडर किसको कहेंगे, तो विच ग्रामेटिकल फैक्ट से अबाउट सेक्स या इंडिकेट्स अबाउट सेक्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या हुआ, बात समझ में आया कि जो भी ग्रामेटिकल फैक्ट आपको बता देता है सेक्स के आधार पे कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर का अपना डिफिनेशंस मेरा है, ये बुक में बहुत रेयर मिलता है, अपना अपना शोइंग करके अपने अपने डिफिनेशंस को रिप्रेजेंटेशंस करने का फॉर्मेट। ठीक है, तो ये मेरा अपना डिफिनेशंस है जो जेंडर का बिल्कुल सही डिफिनेशंस है, चूंकि ये सेक्स को ही बताता है कि आप मेल है या फीमेल है। बात समझ में आ रही। तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन से दिखा है कि व्हाट इज जेंडर, थोड़ा ये पहले क्लियर करें कि जेंडर लेते हैं और डायरेक्ट से पढ़ दिया मैस्कुलिन फेमिनिन, लेकिन ये पता ही नहीं है कि कोई भी आदमी कह देगा व्हाट इज अ जेंडर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जेंडर क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे जेंडर इज अ grammatical fact which say the noun words male और फीमेल और बोथ, ठीक है, जो दोनों को बता देगा। बात समझ रहे हैं, फीमेल और बोथ। तो ये आपका क्या है, जेंडर है। ठीक है, तो जेंडर क्या हुआ, तो जेंडर इज अ ग्रामेटिकल फैक्ट विच शोज या विच से दैट नाउन वर्ड्स मेल और फीमेल और बोथ। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर, आंसर हो गया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, पहला कौन सा, तो मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड हो गया फेमिनिन जेंडर, थर्ड हो गया, ठीक है, फेमिनिन जेंडर, थर्ड हो गया कॉमन जेंडर। ठीक है, थोड़ा इसको याद रखिएगा, थर्ड हो गया आपका कौन सा, तो कॉमन जेंडर,
और फोर्थ जो हुआ वो हुआ न्यूटर जेंडर। ठीक है, यानी 4 टाइप्स का जेंडर होता है। एक्चुअल में आपका जो बात होगा वो होगा मैस्कुलिन और फेमिनिन पे ही, क्योंकि मैस्कुलिन से ही फेमिनिन चेंज करना आप लोग सीखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ये बात क्लियर हो गया। अब मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं, थोड़ा इसको आज डिस्कस कर लें। तो विच नाउन वर्ड शोज मेल इट इज सेड टू बी इन द मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर कुछ डिफिनेशंस बिल्कुल सिंपल, कोई लफड़ा नहीं। मैस्कुलिन जेंडर सब किड्स, कोई भी क्लासेस के लोग आराम से समझ सकते हैं। विच नाउन वर्ड्स indicates male, it is said to be masculine जेंडर। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए जो भी मेल है। ठीक है, विच नाउन वर्ड्स इंडिकेट्स मेल, इट इज सेड टू बी इन द मैस्कुलिन जेंडर, ये भी लिख दीजिए इन द मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे बॉय, ठीक है, और ले लीजिए आप मैन, और जो भी लेना एग्जाम्पल ले सकते हैं, किंग, फादर। ठीक है, किंग, फादर, ये सब क्या है, तो मेल है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर में है। सेकंड हो गया कौन सा, तो फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फेमिनिन जेंडर, समझ रहा है, फेमिनिन जेंडर। तो विच नाउन वर्ड सोज, बस वही उसी ढंग से चल देंगे, सिर्फ और फीमेल कर देंगे। विच नाउन वर्ड्स indicates female, it is said to be in the feminine जेंडर। एग्जाम्पल हो गया जैसे क्या, तो ले लीजिए क्वीन। ठीक है, ये फेमिनिन जेंडर है। उसके बाद ले लिए मदर। ठीक है, मदर, ये भी फेमिनिन जेंडर है। आंट, ये भी फेमिनिन जेंडर है, एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड वाला क्या बोले, तो कॉमन जेंडर। तो विच नाउन वर्ड्स कॉमन जेंडर। ठीक है, ये हो गया आपका फेमिनिन जेंडर, सिर्फ या फीमेल कर देना। विच नाउन वर्ड्स इंडिकेट्स फीमेल, इट इज सेड टू बी इन द फेमिनिन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर, तो विच नाउन वर्ड्स इंडिकेट्स बोथ मेल और फीमेल, इट इज said to be feminine gender। ठीक है, फेमिनिन जेंडर, समझ में आ रहा है, सॉरी, said to be कॉमन जेंडर। दोनों को जो दिखा दिया, मेल और फीमेल दोनों को जो दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन जेंडर कहलाएगा। जैसे मेल और फीमेल कौन दिखाया, तो टीचर हो गया, टीचर भाई मेल और फीमेल दोनों है। पुलिस है, यानी जितने भी ऑक्यूपेशंस पर्सन्स लगभग हो गए। ठीक है, जो ऑक्यूपेशंस का एरियाज हो गया, यानी कह रहे हैं पर्सन्स नहीं हमने बोला। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया टीचर, क्या है भाई, कॉमन जेंडर है, कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है और फीमेल भी मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं। पुलिस कोई भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कुछ भी ले लीजिए, सब आपका कॉमन जेंडर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट वाली का भी अब बात करेंगे, कौन सा, तो न्यूटर जेंडर। तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा, सो कौन सा जेंडर होगा, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, सब आपके क्या है, तो न्यूटर जेंडर है, जो नाउन वर्ड है। ठीक है, तो न्यूटर जेंडर, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि विच नाउन वर्ड्स न्यूटर जेंडर, विच नाउन वर्ड्स is non-living
things, it is said to be in the neuter gender. ये लिख दीजिए, said to be in the neuter gender. बात समझ रहे हैं? in the न्यूटर जेंडर, यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा सब आपका क्या होगा, तो न्यूटर जेंडर होगा। जैसे चेयर टेबल जो भी है सब, चेयर टेबल, ठीक है। और ले लीजिए आप पेन बुक, जो भी सब आपका पेन बुक एक्सेट्रा। कल बात करेंगे एक्चुअल में कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, उसका रूल्स अगले वीडियो में, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, किसी तरह का कोई भी लफड़ा नहीं, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी नहीं है, ठीक है। आप इसको 10 बार 5 बार पढ़ लेंगे, बस आपको याद हो जाएगा। वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम ये डिस्कस किए हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन मीन्स मेल, फेमिनिन मीन्स फीमेल, कॉमन मीन्स बोथ एंड न्यूटर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। थैंक्स। चलिए।